नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का भी एक केस स्टडी है। मैंने फिर बता दिया, जब भी हमारे पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें हमें लगता है कि हम इसकी वीडियो बनाकर अपने अनदर जितने भी व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस टाइप की मिस्टेक्स ना करें। ये भी स्पेशली जो केस स्टडी है यूके से रिलेटेड है, स्पेशली वर्क परमिट वाले और साथ में स्पाउस जो यूके के अंदर जाते हैं। तो ऐसा ही ये केस है और 25 लाख की अमाउंट है। तो मैंने फिर बताया कि ह्यूमन जो इंसानियत नाम की जो चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है मार्केट के अंदर, स्पेशली जो हमारी इंडस्ट्री है। हमारे पास कभी भी कोई भी क्लाइंट आता है, मैंने फिर बताया वी आर कंसिडरिंग द प्रोफाइल एज ए एम्बेसी, नॉट एज ए एजेंट, कि बस इससे 15-20 हज़ार निकालना है, ले लीजिए, बाकी आगे देखा जाएगा। अभी 25 लाख की अमाउंट है और देखिए 25 लाख, मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। कहो ना आज ही मेरे अकाउंट के अंदर पड़ा होगा, नहीं, चलो जो पड़ा भी होगा तो उसको सेव करने के लिए मेरे नंबर ऑफ ईयर्स लगे होंगे, हार्ड अर्निंग होगी। बट फ़ॉरेन के नाम पर जितना क्रेज़ है, हम धड़ाधड़ पैसे देने की कोशिश करते हैं। अभी मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि इसमें कंसल्टेंट का फ़ॉल्ट है, फ़ॉल्ट हमारा खुद का भी है, क्लाइंट का भी है, क्योंकि जब तक आपको अवेयरनेस नहीं है तब तक ऐसी चीज़ें मार्केट के अंदर चलती ही रहेंगी। क्योंकि दुकानें हमने खोली हुई हैं ट्रैप करने के लिए किसी भी क्लाइंट जब तक एक्टिव नहीं है, जब तक ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं देखता, तब तक ऐसी हैपनिंग होती रहेगी। तो केस इतना इंटरेस्टिंग है कि इनकी वाइफ का ऑलरेडी वर्क परमिट आ चुका है यूके का, यहाँ से बीएससी नर्सिंग की हुई है। तो अभी इन्होंने अपना डालना है और 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो उनकी एज भी पूछेंगे, आई थिंक एक 6 ईयर का या एक 4 ईयर्स का है, और वाइफ का वीज़ा आ चुका है। अभी इनकी हिस्ट्री देखिए क्या, ये शेंगन में गए थे, शेंगन से इलीगली फिर यूके में इंटर किया। यूके में जब इंटर किया तो यूके में कुछ टाइम रहने के बाद मतलब काम कुम भी किया, काम करने के बाद फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अभी इंडिया वापस आ जाऊँगा। तो वहाँ से यूके के एक्सपेंसेस के ऊपर, यूके गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस के ऊपर वहाँ उनकी गवर्नमेंट से टिकट लेकर वापस इंडिया आए। इंडिया आने के बाद इन्होंने अपना न्यू पासपोर्ट भी बनाया। न्यू पासपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर गलत एजेंटों के चक्कर में जो गारंटियाँ देते हैं कि मैं ये वारंटी से इस कंट्री का वीज़ा लगवा दूँगा, तो उनके ट्रैप में भी फिर आए। क्योंकि जब पर्सन कम पड़ा होता है, जब फ़ॉरेन का क्रेज़ रहता है, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो कोई बॉम्बे का एजेंट था, उसको अपना केस दिया, कंट्री का नाम था जर्मनी, वर्क परमिट के लिए। तो उसने भी गलत डॉक्यूमेंट लगाकर इसका जो केस है जर्मन एम्बेसी के अंदर जमा करवाया। तो जर्मन एम्बेसी ने आज 3 साल से ज़्यादा हो चुके इसका पासपोर्ट रिटर्न नहीं किया है। तो बहुत सारी मेल्स भी लिखी इसने, और इवन वहाँ पर भी फिज़िकली मिल के आया है। उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बता दिया कि नहीं, आपका पासपोर्ट हम आपके इधर पुलिस स्टेशन में या पासपोर्ट ऑफिस में भेजेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दी हैं जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई किया था। वो जो जर्मनी का स्कैम आया था उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाली थी कुछ टाइम पहले, कि जर्मनी की जो एम्बेसी है कहाँ पर, मुंबई के अंदर, उसने एक बड़ा रैकेट पकड़ा है। जो लोग गलत डॉक्यूमेंट लगाकर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और जर्मनी गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट भी दी थी, इंडिया से मोर देन 30% जो स्टूडेंट्स हैं और लोग हैं फेक डॉक्यूमेंट लगाकर शेंगन का या जर्मनी का वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा भी एक इनके हाथ में स्कैम आया है, उसकी काफ़ी वीडियो भी चली। तो अभी पासपोर्ट है नहीं इनके पास। अभी चलो पासपोर्ट आ भी जाएगा, तो अभी आप लोगों से मैं व्यू लूँगा, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि क्या इनको यूके गवर्नमेंट वीज़ा दे देगी। तो अपना कमेंट्स में ये इसके बारे में ज़रूर लिखना है। अगर ये पर्सन मेरे पास डायरेक्टली आता, जब इसने और अमाउंट 25 लाख रुपए का वो वर्क परमिट लिया है, मैंने फिर बता दिया 25 लाख कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है। वाइफ का वीज़ा भी आ चुका है। अभी ये देखिए कि वाइफ उधर, ये दोनों इधर, और बच्चे भी 2 छोटे इधर हैं। तो अभी उनकी क्या सिचुएशन होगी अभी तो नहीं कुछ पता चलेगा। आफ्टर 6 मंथ इनको रियलाइज़ होगा कि ये हमने बड़ा ब्लंडर मिस्टेक की है। तो अगर ये मेरे पास आता बिफोर अप्लाइंग द यूके वीज़ा, जो इनके अपना वर्क परमिट का अप्लाई किया है, तो मैं इनको नेवर एवर कभी भी यूके का रिकमेंड करता। क्योंकि मुझे मालूम है कि यूके ने इसको वीज़ा नहीं देना है स्पाउस को, जो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है
क्यों? क्योंकि मैं जो यूके है ये दिस वाज माई ये मेरी प्राइमरी कंट्री रही है जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। यूके के अंदर हम उस टाइम से काम कर रहे हैं जब वर्किंग हॉलीडे मेकर स्कीम थी, उसके अंदर हमने बहुत सारे लोगों को भेजा। 2-2 साल के वीज़ा से लगते थे, जो आजकल इन्होंने अभी यूथ मोबाइलिटी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसके पैरेलल का ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो यूके जो एम्बेसी है दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, और हमने लोगों की अपील वहाँ की कोर्ट के थ्रू करवा कर दिए हैं, और इवन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के थ्रू भी कुछ केसेस हमने अलो करवा कर दिए हैं। इवन प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या होता है उसमें भी हमने लोगों की काफ़ी हेल्प की है। इवन आप यूके से अपनी कंप्लीट फाइल को किस वे से निकलवा सकते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि मैंने जब वीज़ा अप्लाई किया था मेरे एजेंट ने कौन कौन से गलत डॉक्यूमेंट लगाए थे एम्बेसी में। इधर आपके कोई फेक डॉक्यूमेंट थे या आपकी कोई फेक डिग्री थी। अगर आपको उन डॉक्यूमेंटों की भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम एम्बेसी से निकलवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उनसे डिस्कस करेंगे। अगर मेरे पास आता है ये केस, मैं इसको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि आप यूके में 25 लाख रुपया लगा कर जाएँ, क्योंकि उसमें आपकी वाइफ नहीं जाना तो आपका क्या होता। और मुझे मालूम था तो यूके ने इनको कभी भी अभी वीज़ा नहीं देना है, क्योंकि ये मुझे कह रहे थे अभी मेरे 6 ईयर भी हो चुके हैं। मैं कहा 10 ईयर्स भी हो जाएंगे, उसके बाद भी मतलब जो आपका केस है ना, जो आप वहाँ पर इलीगल कर गए थे फिर टिकट लेकर वापस आए हैं, इधर जर्मनी का भी चक्कर पड़ा हुआ है, दैट रीज़न आपको यूके के वीज़ा मिलने के ना के बराबर चांसेस हैं। हमें कैसे इसने कांटेक्ट किया? क्योंकि हमारी इस टाइप के बहुत सारे केस स्टडीज़ है कहाँ पर, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। उसको इसने तब वॉच किया, तब देखा जब ये ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गया था। तो ऐसी जब सिचुएशन में लोग फंस जाते हैं तब हमारे चैनल को ब्रोज करते हैं, या हमारी वीडियो से रिकमेंड होती हैं यूट्यूब के ऊपर, जब ये यूट्यूब पे ऐसी चीज़ों को रिसर्च करते हैं। ये ऐसी रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग एनी टाइप ऑफ वीज़ा इन एनी फॉरेन कंट्री तब आपने करनी है जब किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने से पहले। अभी इन्होंने अप्लाई करने के बाद किया है, अभी हमें फिर कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने इसका केस स्टडी बनाकर आप तक लेकर आया हूँ। तो मैं इसको स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क जैसी कंट्री सजेस्ट कर सकता था जिसमें ये चारों के चारों 10-12 लाख रुपए में चले जाने थे। तो अभी ट्रैप में आ चुके हैं। अभी मेरे पास भी आया तो मुझे मालूम है कुछ इस केस के ऊपर होगा नहीं, तो हमारा जो कॉन्शियस है, जो हमारी ह्यूमन बीइंग है, मेरा तो 5,000 रुपया भी लेने का दिल नहीं करता, क्योंकि इस केस के ऊपर कोई फ़ायदा ही नहीं है काम करने का। हाँ, केस के अंदर कुछ जान होती, हाँ मुझे लगता है कि कुछ फेक डॉक्यूमेंट लगाकर ऐसी चीज़ें हुई हैं जब फलाना है, फिर भी हम ट्राई कर सकते थे कि हाँ इसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाल दें या इसके थ्रू कोई स्पेशल रिक्वेस्ट कर दें। बट इनके केस में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, इसलिए मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना की है। तो अभी क्लाइंट से भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो के अंदर, अपने इस चैनल के अंदर, और मैं आपका थैंक्स भी करता हूं कि आप बोल्डली हमारे इस चैनल के ऊपर आए हैं। जो भी आपके साथ हैपनिंग हुई है उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करेंगे, मैं पूछूंगा 1 बाय 1। तो ऐसी जो चीज़ें हैं लोगों को भी बेनिफिट दे सकती हैं, जो आप जैसे भाई जो इतनी रकमें ख़राब ना करें। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था। तो कब देखा आपने? अभी देखा था या काम स्टार्ट करने से पहले देखा था? नहीं, बाद में ही देखा ना, पहले देखता तो फिर मैं थोड़ा पंगा नहीं लेते। तो अभी ये बताइए कि आपकी वाइफ का वीज़ा आ चुका है यूके का? हाँ जी सर। तो यूके का कौन सा, वर्क परमिट का? हाँ जी। वाइफ की एजुकेशंस क्या हैं आपकी? बीएससी नर्सिंग है। बीएससी नर्सिंग की हुई है। तो आपने वर्क परमिट का वीज़ा आप लगवा लिया है, तो वर्क परमिट का जो वीज़ा लगा है इसमें कितने टोटल आपके एक्सपेंसेस लग चुके हैं? 24-25 लाख लग गए। 24 से 25 लाख रुपया। तो जब आप अपने एजेंट के पास गए थे, जैसे मेरे पास भी आता, मेरे पास भी अगर यूके के प्रोविजंस होते तो तब भी मैं आपका केस नहीं लेता, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता कि भैया तुम्हारा नहीं हो पाएगा, वाइफ का लगवाना है तो लगवा सकते हो। तो जब आपने उनके पास डिस्कशन की थी तो वहाँ पर आपने ये अपनी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बताया था उनको? सर बताया था, वो बोलते थे पहले आप वाइफ को भेजिए, बाद में आपका केस लगा देंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा। तो तभी मैंने सोचा कि शायद तो आपको डाउट नहीं था कि मेरा लग सकता है या नहीं लग सकता, या लग जाएगा आपको? सर डाउट तो था, पर वो जैसे बोलते थे कि हो जाएगा, कोई इतनी बात नहीं है, वो डिपेंडेंट वीज़ा लग जाता है, ऐसे बातों में आ गए। तो 25 लाख रुपया अमाउंट तो बहुत छोटी सी आपके लिए, तो मुझे लग रहा है बड़ी जल्दी 25 लाख है, हम तो सुन के खड़ा हो जाए 25 लाख रुपया वर्क परमिट के नाम पे जहाँ पर अकेला जा रहा है। तो थोड़ी सी आप अपनी हिस्ट्री बताएंगे, आपके साथ कौन सी कंट्री में सबसे पहले आप फॉरेन में गए थे? सर पहले मैं गया था इटली में गया था। इटली में कैसे पहुंचे थे? कोई वीज़ा लेकर गए थे? वीज़ा लेके गए। ठीक है, इटली का शेंगन वीज़ा। हाँ जी, शेंगन। इटली में कितने साल रहे आप?
उधर 1 साल रहा सर। कौन से साल में गए थे आप? मैं 2006 में गया था। 2006 में। 1 साल के बाद फिर क्या हुआ? सर उसके बाद में उधर काम इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो फिर उधर से मैं यूके में चला गया। यूके में कैसे गए थे? वहां से कोई अपना बाई शिप गए थे? बाई शिप ट्राले में गए थे 2 नंबर में। वहां से बाई रोड है? नहीं ट्राले में गए थे। ट्राला शिप के अंदर अच्छा ट्राला शिप में जाता है ना। शिप में जाता है। अच्छा चोरी ऐसे ही। तो कितने के लोग थे उस शिप के अंदर, उसके अंदर? ट्राले में जैसे शिप में तो बहुत होते हैं, ट्राले में 7-8 लोग वो एजेंट 2 नंबर में। नहीं, वो जितने जो लोग थे 7-8 वो सारे इंडियन थे, अनदर कंट्रीज के भी थे? नहीं इंडियन थे सारे। तो उसमें लाइफ का रिस्क नहीं है कि हाँ अंदर सांस, क्योंकि ऐसे बड़े कांड आते हैं, अभी पीछे भी बहुत सारे लोग मरे थे पता है आपको कंटेनर के अंदर। हाँ जी। तो उसमें लाइफ का रिस्क नहीं रहता? सर रिस्क तो है पर करना पड़ता है। तो अच्छा, वहाँ पे कितना टाइम लगता है शिप के थ्रू जब जाते हैं? तो 3-4 घंटे में पहुंच जाता है। 3-4 खाने पीने का अंदर कुछ ऐसा? अच्छा, वहाँ जब पहुंचे वहाँ पे पोर्ट के ऊपर चेक नहीं किया कि इसके अंदर तो बंदे आ गए? उन्होंने चेक करते हैं पर लकीली हमारे उस टाइम चेक नहीं हुए। 2-3 बार पकड़े गए थे पहले। अच्छा। फिर वापस भेज देते हैं। अच्छा। पर चौथी बार में जब हम पहुंच गए मतलब। अच्छा, 3 बार पहले ट्राई है? हाँ ट्राई की, वो फड़े जाते वापस 2-4। तो अच्छा, वहाँ पर क्या रेट चलता है अगर इटली से उस टाइम 2006 में इटली से यूके गए थे? सर उदों तो लगा सी 2-2.5 लाख रुपया। अच्छा, 2-2.5 लाख रुपए लगे। अच्छा, वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपने काम स्टार्ट किया 2 नंबर? हाँ जी। पासपोर्ट था उस टाइम आपके पास? नहीं पासपोर्ट नहीं था। तो फिर वहाँ पे कितने टाइम काम किया आपने यूके में? सर मैंने 10 साल काम किया। फिर 10 साल मतलब तभी यूके राज आ गया कि हाँ यार यूके में पैसा बहुत है ना। काम अच्छा, तो करना है। 10 साल काम करने के बाद उस टाइम तो मैरिड नहीं थे कि मैरिड? अनमैरिड। तो फिर कौन से साल में वापस आए आप? 2017 में आया। 17 में क्या खुद आए थे या उनकी पुलिस ने पकड़ के भेजा था? सर पहले 6 महीने पहले पुलिस ने पकड़ा था। ठीक है। वो साइन पे लगा देती है उधर। ठीक है। साइन किया, फिर बाद में उधर में वो बोले कि तुम्हारा कुछ बन तो सकता नहीं, तुम अपनी कंट्री में चले जाओ। तो फिर इधर फैमिली प्रॉब्लम ही थी इंडिया में। ठीक है। तो फिर मैं उनको बोला कि टिकट, वो कहते हैं हम दे देंगे तुमको। ठीक है। तो उन्होंने टिकट दे दिया मेरे को। ठीक है। तो फिर मैं वापस आ गया। तो जब आए थे कौन सी कोई स्लिप के ऊपर आते हैं, कोई ईसीआर पास, वाइट पासपोर्ट के ऊपर आते हैं? तो वापस आ गए। वापस आने के बाद आपका इंडिया में आके पासपोर्ट कितने टाइम में बना? फिर धक्के दुक्के खाए गए? बड़ा बहुत पैसा, इधर 75,000 रुपया जुर्माना हुआ पासपोर्ट। 75,000 फाइन पड़ा। क्यों पड़ा? इसके रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, यूके गवर्नमेंट से टिकट लेकर आए थे। अभी यूके गवर्नमेंट क्या करती है, अपना बिल बनाकर इंडियन गवर्नमेंट को भेज देती है, आपका बंदा वापस गया, हमसे ये टिकट लेकर गया, ये लीजिए, एक साथ में फाइन। तो 75,000 फाइन लगा। और टाइम कितना लगा ये बताइए? टाइम 6 महीने लग गए। तो धक्के कितने खाने पड़े? 3-4 फाइलें बंद हो गई, मतलब कि 25-30 हज़ार, वैसे 1 लाख के ऊपर का खर्चा लगा। धक्के कितने खाने पड़े? बहुत इधर में कम से कम 20-25 बार पासपोर्ट ऑफिस आया। अच्छा, तो जब पासपोर्ट बन गया होगा तो तब इस टाइप लगता होगा अभी वीजा मिल गया, समझो लगती फीलिंग यही थी। सही बात है। मैंने फिर बता दिया, ये 16 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे वो वीजा का है, चाहे पासपोर्ट बनने का जो डिफिकल्टीज हैं, चाहे जब हम फॉरेन कंट्री में पहुंच जाते हैं वहां पर स्टूडेंट्स की क्या या टूरिस्ट की सिचुएशन होती हैं, जब वहां पर रहते हैं वहां पर क्या सिचुएशन होती हैं। 10 साल जो रहकर भी आए ना, इन्होंने ना कभी इधर उधर एंजॉयमेंट का नहीं सोचा होगा, काम ही काम किया होगा इन्होंने। और हार्ड काम है, और एक रूम में 4-4 5-5 लोग रहकर ही काम किया होगा, ऐसे ही ना। और अगर बीमार भी हो जाते होंगे ना तब भी काम पर जाते होंगे, इतना डिसिप्लिन, ऐसा ही ना सिस्टम। ऐसे वो छुट्टी कर ही नहीं सकते। छुट्टी कर नहीं सकते, और ऐसे लगता है कि अगर छुट्टी कर ली तो बस खत्म है, वो मालिक काम पे और बंदा रख लेता है, दूसरा बंदा रख लेता है। इतनी हार्ड लाइफ है। चलो ये है कि पैसा जरूर ले आया होगा 10 साल में, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मतलब मेहनत करके बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो 10 लाख जो इन्होंने कमाया था, अच्छा इंडिया में आ गए, पासपोर्ट बन गया, पासपोर्ट के बाद फिर क्या हुआ? फिर खाज उठी, फिर खाज उठी की अच्छा 2019 में फिर लगाया पासपोर्ट। ठीक है। तो वो फिर जर्मन एम्बेसी में लगाया। अच्छा, वो भाई एजेंट कहाँ का था? वो लगाया मैंने अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। तो उसको भी कोई पैसे दिए होंगे कुछ ना कुछ? तो उसको दिया 10-15 हज़ार दिया, वो दिया एम्बेसी फीस। तो आप बायोमेट्रिक देने खुद गए थे वहाँ? मैं खुद गया था। कौन से साल में? 2019 में। 2019 में, कोविड से पहले। हाँ जी। अच्छा, जब लगाया जर्मन एम्बेसी में, कहाँ पे? मुंबई में, अहमदाबाद में लगाया ना, वो तो VSF ग्लोबल अहमदाबाद। ठीक है, वो फाइल वहाँ पे मुंबई में। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ 2019 के बाद? फिर वो सर उन्होंने बाद में मेरा पासपोर्ट ही नहीं दिया, वो पासपोर्ट उधर रख लिया। 2-3 महीने में वेट किया कि पासपोर्ट आएगा, मेल डाली, ठीक है, कोई आंसर नहीं आया। फिर मैं मुंबई में गया, पासपोर्ट उधर एम्बेसी में गया, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि आपका पासपोर्ट उधर पुलिस थाने में भेज देंगे। ठीक है। तो उधर से हम, आपने पूछा क्यों भेज देंगे, क्या पर? वो बोलते थे तुम्हारे डॉक्यूमेंट जो जाली लगे हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने कहा चलो ठीक है,
तो उन्होंने एक बार फिर गया, वो अंदर नहीं एंटर होने दिया मेरे को। ठीक ठीक ठीक। तो सर पासपोर्ट भी नहीं आया अभी तक पासपोर्ट भी नहीं आया। अभी ये देखिए गलती इनकी भी है साथ में, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी है, वो तो पैसा कमाने के लिए बैठा है बंदा, कौन जिसने 25 लाख ले लिया, वाइफ का काम करवा लिया, अभी पासपोर्ट हाथ में भी नहीं है। चलो ट्राई करनी, मेरे पास आता तो मैं वैसे ही नहीं केस करता, मैं कहा नहीं यूके नहीं होना, यूके वाइफ का हो जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा। चलो उसने ना पासपोर्ट हाथ में है, अभी ऐसी सिचुएशन में है, ये फंसे पड़े हैं। ये मुझे मालूम है इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। कंसिक्वेंसेस पहले मैंने ये बता दिया कि आफ्टर 6 मंथ अभी वाइफ चले भी जाएगी तो इनको देखना पड़ेगा। बट मैं अभी ये कहूँगा कि वो 25 लाख रुपया रिकवर करे, जाके मेहनत करे, और आप यहाँ पे देखें, वहाँ से कोई ना कोई मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा क्या करना पड़ेगा। बट विदाउट पासपोर्ट कुछ नहीं मैं कर पाऊँगा आपका, ठीक है। अभी इसको आगे की स्टोरी नहीं मालूम, मैं आगे की भी स्टोरी इस वीडियो में बताऊँगा। अभी आगे की स्टोरी अभी क्या रहेगी, अभी पासपोर्ट वहाँ पे स्टक हैं। ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं जब लोगों के एम्बेसीज पासपोर्ट स्टक कर लेती हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि सर मेरा उस एम्बेसी ने पासपोर्ट रख लिया है, स्पेन एम्बेसी ने, मेरा जर्मनी एम्बेसी ने, मेरा यूके एम्बेसी ने, और मेरे पासपोर्ट को डायरेक्टली पासपोर्ट ऑफिस के अंदर भेज दिया विद कंप्लेंट। अभी ये पासपोर्ट फिर दोबारा भी बनाना पड़ेगा, FIR करवा कर या सच्चाई बताकर भी। तो अभी ये देखिए कि इसकी पहले भी बैड हिस्ट्री है। बैड हिस्ट्री क्या है कि पहले भी ये वाइट पासपोर्ट पे आया है, अभी फिर इसने पासपोर्ट फंसा लिया हुआ है। तो हम बेस्ट जो यहाँ पर भी जो पासपोर्ट ऑफिस है तो उनको भी इंटेंशंस पता चल जाती है। चलो यहाँ तो इंडिया गवर्नमेंट है, पैसा पूसा देकर उधर अधर करके कुछ ना कुछ तो निकलेगा, लेकिन ये वो टाइम भूल गया जब ये पहले आया था 2016-17 में वहाँ यूके से, कितना टाइम लगा था, अभी बताया ना मैंने। अभी इससे ज़्यादा इसको और स्ट्रगल करनी पड़ेगी पासपोर्ट लेने के लिए ही, हमें मालूम है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, जो सारा कुछ आता है। मेरे पास भी आया, आने में मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हाथ ही जोड़ दिया, मैं कहा हमसे कुछ नहीं हो पाएगा आपके केस में, हम तो 5,000 के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं है। इससे डिस्कशन की है, 10 मिनट 15 मिनट लगाया है, मैं डिस्कशन का भी पैसे लेता हूं अगर कोई मेरे पास आता है। जब बट डिफिकल्ट जब केस होता है तो उसको मैं जरूर सुनता हूं, क्योंकि उसमें भी मुझे कुछ चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं। इस केस में भी मैंने बहुत कुछ लर्न किया है, तभी मैंने ये चीज़ बनाकर आप तक लेकर आया हूं, ताकि आप लोग ऐसी गलतियां ना करें बार बार। तो अभी आपका क्या डिसीजन, अभी आप क्या मतलब करना चाहते हैं आगे? बच्चे की एज बताना दोनों की क्या है? एक 1 साल है, एक 4 साल है। 1 साल का है, एक 4 साल का है, ठीक है। तो अभी आपने कुछ डिसाइड किया होगा कि क्या होगा आगे? सर अभी तो पासपोर्ट के लिए आपके पास से आया था कि कैसे करें क्या करें, आपने फिर अभी कोई पता नहीं क्या बनेगा। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके एजेंट के अंदर कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर वो आपको पैग दे देता है तो बहुत ही बढ़िया। आप कहेंगे कि आपकी पूरी लाइफ बन गई। एज कितनी हो चुकी है? मेरी हो गई 36। एक 36 एज है, एक आप 18, 19, 20 साल के हैं, उसमें कितनी एनर्जी होती है और 36 वाले में कितनी एनर्जी होती है। इन्होंने अपनी जो सारी एनर्जी है यूके में 10 साल लगाकर इकट्ठी की कर ली हुई थी। अभी कहो कि उस टाइम वाला काम अब करना, ये नहीं कर पाएंगे। और यही मैं बार बार करने की बात करता हूँ कि प्रिकॉशंस लें जाने से पहले। पैसा ही नहीं है, बाहर ही नहीं है कि बाहर ही है सारा कुछ, इंडिया के अंदर ही बहुत कुछ है। 25 लाख में 25,000 रुपया महीने का इंटरेस्ट मिल सकता था, उसमें भी बंदा राजा बन सकता था कि हाँ ठीक है यार कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, चलो एनी हो। तो इनके लिए स्टिल वी हैव द ऑप्शंस, बट पहले पासपोर्ट के बाद इनकी वाइफ, जब तक वो अपने 25 लाख रिकवर नहीं करती तब तक मैं अपने पत्ते नहीं खोलूंगा, ना ही मैं इनको ऑप्शंस बताऊंगा, क्योंकि इनके माइंड में वो चलना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं अभी सतीश सर को भी पैसे दें, वो वाले ऑप्शंस में हम कुछ ना कुछ करें। यूके में कोई भी ऑप्शन नहीं है इनके लिए, लेकिन अनदर कंट्रीज के ऑप्शंस भी है कि वो हमने किस तरीके से मैनेज करने हैं, वो मैं लेटर ऑन इनको जरूर बताऊंगा। मैं जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हेल्प मीन्स पेड सर्विसेज है, फ्री नहीं है, बहुत जेन्युइन चार्जेस लेते हैं। बट हमारे चार्जेस भी कब है, जब हम कोई रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो पब्लिक को कुछ कहना चाहेंगे कि उनको भी ऐसी गलतियां करनी चाहिए बार बार, जैसे सोचना समझना चाहिए फ़ौरन जाने से पहले, जैसे आपके साथ हुआ? सर सोच समझ के करना चाहिए, मैं तो फंस ही गया हूँ अभी आपके सामने मेरी जो भी प्रॉब्लम है। तो देखिए, आपने अगर किसी भी कंट्री में जाना है तो इस टाइप की केस स्टडी जरूर देखें, ताकि आपका लाखों रुपए और टाइम बच सके। थैंक यू, धन्यवाद भैया।